हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 7 से लेकर 8 क्लास क्या है कंडक्ट करवा दिया है। जो आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है वो 9th 1 क्लास रहने वाला है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने यदि अभी तक हमारा क्लासेस नहीं देखा है, तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिखा रहा है इस टाइप का हमारा यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सीधा सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्ले लिस्ट, ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएचएम स्टाफ नर्स का क्लासेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सारी ही क्लासेस इसमें देखने को मिल जाएगा जो अभी तक हमने आपके लिए कंडक्ट करवाई है। मिनिमम से मिनिमम मैंने 8 क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करवा दी है और आज का जो क्लासेस रहने वाला 9th 1 क्लासेस रहने वाला है, उसमें हम कुछ डील करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स का जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं सीधे ही आपसे एमसीक्यू बना के पूछ लिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आज के साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा कंप्लीटली क्लास को वॉच करिएगा ताकि आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और आपका जो एनएचएम वाला एग्ज़ाम है वो आपका अच्छे से एग्ज़ाम हो पाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लासेस कि आज का हमारे क्लासेस में आपके लिए क्या बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। तो साथियों, क्लास शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आज आपके साथ कुछ गोल्डन पॉइंट्स यहाँ पे डील करने वाला हूँ जो कि सीधे ही आपको एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लासेस। तो सबसे पहले जहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए रहने वाला है कि जो एडम टेस्ट होता है हम वो किसके लिए करते हैं, क्या एडम टेस्ट होता है वो किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो एडम टेस्ट होते हैं वो स्coliosis के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन का बात करें, एलन टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो यदि एलन टेस्ट होता है हमारा एबीजी के लिए करते हैं। इसके लिए किसके कर लिए करते हैं, तो जो एलन टेस्ट होता है वो हम किसके लिए करते हैं, एबीजी के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। एबीजी का पता लगाने के लिए आपका पता लगाने के लिए यहाँ पे एबीजी का टेस्ट हम कंडक्ट करवाया जाता है, उसे हम एलन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बात करें हम एल्डिहाइड टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो एल्डिहाइड जो टेस्ट होता है किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो एल्डिहाइड टेस्ट होता है वो हम किसके लिए करते हैं, तो एल्डिहाइड जो टेस्ट होता है हम किसके लिए करते हैं, तो वो लेप्रोसी के लिए करते हैं। बात करें हम नेक्स्ट वन का, फोस फॉस्फेट टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो फॉस्फेट जो टेस्ट होता है पाश्चराइजेशन के लिए करते हैं। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, पेज टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो जो पेज टेस्ट होते हैं इस किसी भी एलर्जी की कंडीशन को पता लगाने के लिए पेज टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट जो टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है वो टेस्ट कौन सा रहने वाला है, तो उसके बाद बात करें हम टूनिकेट टेस्ट है कि जो किसके लिए करते हैं, तो टूनिकेट टेस्ट आपको पता है कि डेंगू के लिए हम टूनिकेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, बात करें हम यूरिया ब्रीड टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो यूरिया ब्रीड जो टेस्ट होता है हम वो एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है उस सॉरी उसका पता लगाने के लिए हम एच पाइलोरी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के लिए टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, तो यहाँ पे सिक टेस्ट का पूछा गया है। तो जो सिक टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो स्टूडेंट जो सिक टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो सिक टेस्ट ऑब्वियसली हमेशा ही किसके लिए किया जाता है, तो वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे डिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो जो डिक टेस्ट होता है वो स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स, तो वो स्कारलेट फीवर के लिए यहाँ पे डिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हुआ कि डिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट का कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा रहने वाला है, रोथर टेस्ट है। ठीक है, जो रोथर टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो रोथर टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो एसीटोन इन यूरिन का पता लगाने के लिए हम एज अ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के रूप में चेक किया जाता है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट का कि हेयर टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारा हेयर टेस्ट होता है वो बाइल साल्ट में यूरिन का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरिन में यदि बाइल साल्ट प्रेजेंट हो है या नहीं है उस कंडीशन का पता लगाने के लिए हेयर टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। हर एक टेस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सीधे ही आपसे एमसीक्यू बना के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आने वाले एनएचएम में भी इस टाइप के आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ने सॉरी
नेक्स्ट टेस्ट का बात करते हैं। स्पीड टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? जो स्पीड टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? जो स्पीड टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो किसके लिए किया जाता है? तो वो बाइल पिगमेंट यूरिन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो बाइल पिगमेंट यूरिन के लिए हमारा स्पीड टेस्ट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए क्या रहने वाला है? बेनेडिक्ट टेस्ट रहने वाला है। क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स? तो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो बेनेडिक्ट टेस्ट है आपका यूरिन ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम पेशेंट को बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। केविन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो सार्कोडोसिस के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? राइन एंड द बेवर टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने वाला मिलेगा आपको, आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राइन एंड जो बेवर टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो राइन एंड द बेवर टेस्ट होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो हेयरिंग की कंडीशन का पता लगाने के लिए हम राइन को जो वेबर टेस्ट है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट का कि डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, प्रीवियसली आपके सीएचओ जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपको पता होता है कि डायरेक्ट जो कॉम्ब टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यू गिव द राइट आंसर। ह्यूमैलिटिक एनीमिया के लिए हम डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है। इश्चारा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो इशारा टेस्ट होता है वो हम कलर विज़न का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इशारा चार्ट होता है किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? तो इशारा चार्ट जो होता है हमारे कलर विज़न टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से सारे ही टेस्ट क्लियर हो जाएंगे पूरा कंप्लीटली। एक ही क्लास में आपको कहीं भी अदर क्लास लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सारे ही टेस्ट आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। स्लेलन चार्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो स्लेलन चार्ट होता है वो डिस्टेंस विज़न के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? जो स्लेलन चार्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? डिस्टेंस जो विज़न होता है उसका पता लगाने के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है या पेशेंट है वो अच्छे से देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट स्टेज का, कन्फर्मेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सेंटर एंड द पेरिफेरल के लिए, सेंट्रल एंड द पेरिफेरल विजन के लिए हम कन्फ्रंटेशनल टेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। जेगुआर्स टाइप्स कार टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये नियर विज़न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये नियर विज़न के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो सीलिंग टेस्ट आपका, आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा कि विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि आपको किसकी वजह से देखने को मिलता है? आपको पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। इसकी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? पर्नीशियस अनीमिया की कंडीशन अराइज हो जाती है और ये लीड करती है। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सीलिंग टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हिस्टामिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो हिस्टामिन टेस्ट एक और है जो कि जिसके लिए किया जाता है वो लेप्रेसी के लिए यहाँ पे हिस्टामिन टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रोलर ओवर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो रोलर ओवर टेस्ट है वो हम किसके लिए करते हैं? तो वो हम प्रेगनेंसी के लिए में की कंडीशन में प्री एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रोलर ओवर टेस्ट लेडीज़ को करवाया जाता है, ठीक है। बात करें हम फर्न टेस्ट एंड द नाइट्रोजन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो फर्न टेस्ट और जो नाइट्रोजन पेपर टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो फर्न टेस्ट एंड जो नाइट्रोजन टेस्ट होता है वो आपका लीकेज लीकेज ऑफ द अम्नियोटिक फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टेस्ट क्लियर हो गए होंगे। BDRL टेस्ट आपके किसके लिए किया जाता है? तो BDRL टेस्ट आपका सिफिलिस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। BML के टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बेनिलीन मेंडेलिक एसिडिक टेस्ट होता है, जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन का पता लगाने के लिए हम BML टेस्ट करते हैं। ये एक किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। किसके लिए होता है? किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें हम एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जो क्या बोलते हैं उससे ट्यूमर वगैरह हो जाता है, उसका फाइंड आउट पता लगाने के लिए हम फिर वो क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उसका पता लगाने के लिए BMA टेस्ट किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? बेनिली मेंडेलिक एसिडिक टेस्ट होता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट का, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है स्टूडेंट्स, वो डायबिटीज़ मेलिटस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो डायबिटिक मेलिटस के लिए ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c किसके लिए किया जाता है? तो वो किसके लिए किया जाता है? डायबिटिक मेलिटस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये HbA1c आपने सुन के रहो, किसके लिए किया जाता है? डायबिटिक मेलिटस के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियसली 90 डेज़ का हम क्या करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, ठीक है। कितने का करते हैं? तो प्रीवियसली 90 ईयर या प्रीवियसली जो 3 मंथ का हम इसमें देखते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज को जो शुगर लेवल है वो कैसा था, कैसा नहीं था, तो उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वाटर जो डिप्रिवेशन टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये डायबिटिक इंसिपिडस के लिए किया जाता है, ठीक है। डायबिटिक मेलिटस के लिए अच्छे से याद रखना है। ग्लाइकोसाइलेट HbA1c टेस्ट किया जाता है। और वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट आपका डायबिटिक इंसिपिडस के लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट क्या लिखा हुआ है, ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो हार्ट फंक्शन का पता लगाने के लिए, या आपका हार्ट अच्छे से वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ट्रिपल टेस्ट है होता है वो आपका डाउन सिंड्रोम के लिए यहाँ पे यूज़ में किया जाता है, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ट्रिपल टेस्ट आपका डाउन सिंड्रोम के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? तो डाउन सिंड्रोम के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रिपल टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी नेक्स्ट टेस्ट का, डी डायमंड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो डी डायमंड जो टेस्ट होता है मेजरिंग क्लोड फॉर्मेशन, डीबीटी हुआ आपका, पीपी और डीडीसी के लिए किया जाता है, ठीक है। डीबीटी वगैरह के लिए हम यदि क्लोटिंग फॉर्मेशन हो जाता है उसके लिए करने के लिए डी डायमंड टेस्ट का हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको टेस्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स में बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ही किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट ही पूछा जाता है। ये कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा ही सिंपल लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। टेंडलनबर्ग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वेरिकोज वेन हो जाती है उसमें, उसके लिए हम ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट यूज़ किया जाता है। फेलिन और टाइनल टेस्ट किसके लिए जाता है? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए फाइनल टेस्ट का हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। गोल्ड क्वांटिफेरोन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी ये एक टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी ये टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट का बात है 37 नंबर का टेस्ट है। अभी तक हमने 36 टेस्ट यहाँ पे रीड आउट कर लिए हैं। बेंगलन टेस्ट किसके लिए जाता है? प्रोटीन एनर्जी माल्ट न्यूट्रिशन के लिए हम बेंगलन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। टेंसिलोलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टेंसिलोलिन टेस्ट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए हम क्या करते हैं, टेंसिलोलिन टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे टेस्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। रोमबर्ग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों रोमबर्ग टेस्ट होता है जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और बैलेंस और गेट के लिए किया जाता है। रोमबर्ग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आपका बैलेंस प्रॉपर है या नहीं है उसके लिए ये टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट का कि नेक्स्ट टेस्ट कौन सा रहने वाला है, नी किस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन के लिए नी किस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए कहते हैं? नी टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करें हैं हम ट्रेजेंक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो हर्पेक्स जेनाइटल और द वेरिसेला के लिए ये वाला टेस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट का, फायर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो लेम्फो के लिए हम इंग्वाइनल के लिए है क्या यहाँ पे ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट जो हमारा टाइफाइड का पता लगाने के लिए उन 2 वीक्स पे किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड का पता लगाने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि टाइफाइड का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है। और टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए क्या कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिलफ्लेक्स टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है। टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए भी बिलफ्लेक्स टेस्ट भी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। बोनी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मार्शल टेस्ट, बोनी टेस्ट स्ट्रेस कॉन्टिनेंस के लिए बोनी टेस्ट और मार्शल टेस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिनाइन टेस्ट किसके लिए, बिनेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो बिनेट टेस्ट होता है जो IQ के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ये। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिनेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो बिनेट टेस्ट होता है वो आपका IQ का
पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका पता लगाने के लिए? आईक्यू का पता लगाने के लिए, कितना मॉडरेट रहता है, कितना सीवियर रहता है, कितना मेंटल रिटार्डेड रहता है, कितना एजुकेबल रहता है। ये सारी ही आपको एक जो लिस्ट आती है वो अच्छे से रीड आउट करके जाना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना सुपीरियर रहता है, इंटेलिजेंट क्या रहता है, जीनियस पर्सन का कितना स्कोर रहता है, तो ये अच्छे से रीड आउट करके जाना है, ठीक है। स्वेट क्लोराइड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट का हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट? तो हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट होता है वो हम कोलेरा की कंडीशन का पता लगाने के लिए हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वॉल बेनेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एप्स्टीन बारर वायरस के लिए हम पोल बेनी टेस्ट का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन करके हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। सेक टेस्ट किसके लिए जाता है? या बबल टेस्ट किसके लिए जाता है? सरफेसेंट एंड द सॉरी फीटल मैच्योरिटी के लिए हम सेक टेस्ट का यूज़ करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेक टेस्ट किसके लिए कहा जाता है? तो सरफेक्टेंट एंड द फीटल लंग्स मैच्योरिटी, आपका लंग्स मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए हम ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। रूबिन टेस्ट किसके लिए कहा जाता है? तो रूबिन टेस्ट होता है आपका किसके लिए किया जाता है? तो पेडेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का पता लगाने के लिए हम रूबिन टेस्ट का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? पेडेंसी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पेडेंसी को पता लगाने के लिए रूबिन टेस्ट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टेप टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो टेप टेस्ट होता है हम किसके लिए किया जाता है? टेप टेस्ट होता है आपका पिन वॉर्म के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? पिन वॉर्म के लिए किया जाता है। ऑर्थोटोलिडेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है यहाँ पे? तो जो ऑर्थोटोलिडेंट टेस्ट है वो चेक तो करते हैं हम, किसका करते हैं? ऑर्थोटोलिडेंट में वाटर का क्लोरीन इन वाटर की चेक का पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। डेक्सा स्कैन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो डेक्सा स्कैन टेस्ट होता है वो बोन मेटाबॉलिक डिसीज़ के लिए, जैसे बोल सकते हैं हम किसके लिए किया जाता है? तो वो किसके लिए किया जाता है? तो आपको अच्छे से पता होगा, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के पता लगाने के लिए या बोन मेटाबॉलिक डिसीज़ की पता लगाने के लिए हम डेक्सा स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डेक्सा स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक है। हील टू साइन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए हील टू साइन टेस्ट यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? हील टू साइन टेस्ट बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है। हेलो टेस्ट किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? तो जो यहाँ पे हेलो टेस्ट का दिया गया है वो हेलो टेस्ट CSF लीकेज का पता लगाने के लिए हेलो टेस्ट का हम यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं हम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ACTH एंड पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर के लिए हम ये टेस्ट यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। डेक्सा सप्रेशन टेस्ट के एसिटी और आपका एड्रिनल ग्लैंड का पता लगाने के लिए कि उसमें कुछ ट्यूमर वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए ये वाला टेस्ट हम यूज़ में किया जाता है। कौन सा किया जाता है? डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। बात करें एथ्रो एथ्रोसिंथेसिस किसके लिए किया जाता है? तो ये इसके लिए किया जाता है जिसमें जॉइंट इन्फ्लेमेशन इन द इन्फेक्शन की कंडीशन का पता लगाने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करें हम होल्टर मॉनिटर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो जो होल्टर मॉनिटर टेस्ट होता है वो किसकी पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 24 आवर्स ECG मॉनिटरिंग इन द डिसअरिथमिया, आपकी हार्ट की कंडीशन का पता लगाने के लिए होल्टर मॉनिटर टेस्ट आपको यूज़ किया जाता है जिसमें आप 24 आवर्स का ECG उसमें कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए मेजरिंग लंग्स वॉल्यूम एंड द कैपेसिटी बाय द स्पायरोमीटर, ठीक है। उसका पता लगाने के लिए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, इसको PFT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PFT भी इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको PFT भी कभी कभी बोला जाता है। SGO2 और SGPT टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो SGPT और SGO2 किसके लिए किया जाता है? तो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, ठीक है। सॉरी। बात करें हम नेक्स्ट टेस्ट का, पेप स्मेयर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो पेप स्मेयर टेस्ट आपको कैंसर ऑफ द सर्विक्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किसकी पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जो क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है वो एस्टिमेशन ऑफ द GFR का पता लगाने के लिए क्रेटिन का टेस्ट हम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका GFR
कैसा चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए ये वाला टेस्ट हम यूज़ में करते हैं। बोल्ट्स लाइट्स एग्जामिनेशन किसके लिए किया जाता है, तो सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन का पता लगाने के लिए ये वाला टेस्ट हम यूज़ में करते हैं। कौन सा वाला टेस्ट यूज़ में करते हैं, तो बोल्ट्स लाइट्स एग्जामिनेशन टेस्ट हम सुपरफिशियल स्किन के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यूज़ में किया जाता है। ठीक है। बोरोइलिन के टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये स्कैबिज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ब्रेंडन स्केलेन टेस्ट मेजर द इंटीग्रिटी ऑफ द बेड सोर का पता लगाने के लिए ब्रेंडन स्केलेन टेस्ट का हम यूज़ किया जाता है। ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, तो ब्रेंडन स्केलेन टेस्ट का हम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, कि यहाँ पे जो हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था उसका पार्ट यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया। किसका पार्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का पता हो गया है। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने वाले एनएचएम में देखने को ज़रूर मिल जाएगी, जो आपका 2023 जैन या फरवरी में आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका जो एनएचएम का जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी या फरवरी में आपको शायद आई थिंक हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। जब तक आप अपना स्टडी बिल्कुल बेल कंटिन्यू बना के रखिएगा, ताकि आने वाला आपका जो एनएचएम का एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से जाए। ठीक है। और आपका स्टडी बिल्कुल ही कंटिन्यू बना के रखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस नहीं आता है फिर भी हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना होता है। ठीक है। तो आई होप आप आज का जो हमारा क्लास है आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग का जो क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आज को हमारा जो क्लास आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपका क्या होता है, विजडम जो बुद्धि होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि शेयर करने से आपका नॉलेज कम हो जाता है। शेयर करने से हमेशा ही नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा में, फेसबुक में सब दूर इस वीडियो का और इस क्लास का लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए रहने वाला है। ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और यदि आज कोई भी पहली बार वीडियो को पहली बार वॉच कर रहा है तो बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब करिए मत जाइए, क्योंकि आपको एनएचएम के जब तक एनएचएम का एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवाते रहेंगे। ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करिएगा। मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।